ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 8वां सेकंड 16वां अध्याय। राज्य पाने के लिए अदिति का अपने पति कश्यप जी की सेवा करना। शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब इंद्र ने यह समाचार सुना कि राजा बलि अपना राज्य सदा स्थिर रखने के लिए 100 यज्ञ करना चाहता है, तब उसे बड़ा सोच हुआ। देवताओं की माता अदिति अपने बेटों का राज्य छूट जाने से सदा चिंता में रहती थी। जब उसने देवताओं से राजा बलि का यह वृतांत सुना तो उसको और अधिक सोच हुआ। एक दिन वैसी चिंता में डूबी हुई अपने पति कश्यप जी के पास चुपचाप बैठी थी। उसे उदास देखकर कश्यप जी ने पूछा, हे अदिति, आज हम तुझे बड़ा सोच में देखते हैं, इसका क्या कारण है? तेरे द्वारे पर से कोई मंगन व अतिथि भूखा तो फिर कर नहीं चला गया, या तूने किसी ब्राह्मण को दान देने का कहा था सो नहीं दिया, इसलिए तेरा मुख मलिन है। यह वचन सुनते अदिति हाथ जोड़कर बोली, हे स्वामी, मेरे द्वारे से कोई अभ्यागत भूखा फिर कर नहीं गया। मैं अपने बेटों का, जिनका राज्य दैत्यों ने छीन लिया, और उनकी स्त्रियां भागकर पहाड़ों की कंदरा में छिपी हैं, दिन रात सोच करती हूँ, इसी कारण मेरा तेजहीन हो गया है। आप दयालु होकर कोई ऐसा उपाय कीजिए जिसमें देवता फिर अपना राज्य पावें। तब कश्यप जी बोले, देवता और दैत्य दोनों मेरी संतान हैं। अपने अज्ञान से यह नहीं समझते कि जो नारायण जी चाहते हैं सो होता है। मेरा किया कुछ नहीं हो सकता। कोई किसी का बाप व बेटा नहीं है, यह सब परमेश्वर की माया समझना चाहिए। देवताओं के राज्य भोगने के समय तेरी सवती अदिति रोती है, और जब दैत्य लोग राजा होते हैं तब तू उदास होती है। मुझे किसी तरह छुट्टी नहीं मिलती। तू परमेश्वर की शरण में जाकर उनका व्रत रख तो तेरा मनोरथ पूर्ण होगा। यह बात सुनकर अदिति ने विनय किया, महाराज, मुझे बतला दो परमेश्वर का व्रत किस तरह करना होगा। कश्यप जी बोले, तुम फाल्गुनी सुदी प्रतिपदा से नित्य शिववर जो ब्रह्मा ने मुझे बतलाया था रखकर ब्रह्मचर्या करो। दूध के सिवा और कुछ भोजन ना करो। पृथ्वी पर सोया करो। शुक्र की खोदी हुई मिट्टी प्रतिदिन अंग में लगाकर स्नान किया करो। उसी मिट्टी की मूर्ति नित्य बनाकर वसुदेव मंत्र से विधि पूर्वक पूजा किया करो। 108 होती खीर से अग्नि में देकर उसी खीर का भोग लगाओ। 12 दिन तक यह व्रत रखकर दिन रात नारायण जी के चरणों का ध्यान किया करो। फल्गुनी सुदी द्वादशी को उसका उद्यापन करके ब्राह्मणों को अच्छे अच्छे पदार्थ खिलाओ। आचार्य और पूजा व होम कराने वाले ब्राह्मण को बहुत सा दान व दक्षिणा दो। अनंतपूर्वक उसे विदा करके रात को जागरण करो, तब तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। यह व्रत सब यज्ञादिकों से उत्तम होता है। 17वां अध्याय। अदिति का कश्यप जी की आज्ञा अनुसार व्रत आरंभ करना। शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, अदिति ने उसी तरह व्रत रखकर शुद्ध अंतकरण से परमेश्वर के चरणों का ध्यान किया। व्रत संपूर्ण होने पर आदि पुरुष भगवान प्रसन्न होकर चतुर्भुजी रूप चढ़ाऊ मुकुट पहने वे जंती माला गले में डाले मंद मंद मुस्कुराते हुए उसको दर्शन देने के लिए आए। अदिति ने उस मोहनी मूर्ति को देखकर अति हर्ष से दंडवत पूजा व परिक्रमा करके स्तुति की। नारायण जी ने कहा, तू क्या चाहती है? जो कुछ इच्छा हो सो वरदान मांग। अदिति हाथ जोड़कर बोली, हे महाप्रभु अंतर्यामी, मुझे यही अभिलाषा है कि दैत्यों से राज्य छूटकर इंद्रादिक देवता मेरे बेटे को इंद्रासन मिले। यह बात सुनकर नारायण जी ने कहा, हे अदिति, तू चाहती है कि जिस तरह इंद्राणी आदि तेरी पटोहू दुख पाती है, उसी तरह दैत्यों की स्त्री भी कष्ट पावे। सो राजा बलि ने 100 यज्ञ करके मुझे प्रसन्न किया है, और वह गुरु व ब्राह्मण की भक्ति रखता है। इस कारण मैं उसका राज्य बरजोरी छीन कर नहीं ले सकता। धर्मात्मा व हरिभक्तों पर मेरा कुछ वश नहीं चलता। पर तूने भी मेरा व्रत रखकर मुझे अति प्रसन्न किया है, इसलिए तेरे वास्ते छल करके राजगद्दी दैत्यों से लेकर देवताओं को देंगे। यह वचन सुनकर अदिति ने विनय किया, महाराज, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे गर्भ से अवतार लेकर देवताओं की सहायता करो, जिसमें वे लोग अपना राज्य पावें। आदि पुरुष बोले, बहुत अच्छा, तेरा मनोरथ पूर्ण होगा। ऐसा वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। उसी दिन अदिति के कश्यप जी से गर्भ रहा और उसका मुखराविंद सूर्य के समान चमकने लगा। जब 10वें महीने बालक होने का समय निकट पहुंचा, तब ब्रह्मा और महादेव आदि देवताओं ने अदिति के स्थान पर आकर गर्भ स्तुति करके विनय कहे, वैकुंठनाथ, आप देवताओं का दुख छुड़ाने के वास्ते अवतार लेते हैं। तुम्हारे सिवा और कौन उनकी सुधि ले सकता है? यह स्तुति सुनकर आदि पुरुष भगवान ने भादव सुदी द्वादशी मध्य समय चतुर्भुजी रूप से प्रकट होकर अपने माता पिता और देवता आदि जो लोग वहां थे सबको दर्शन दिया। उनको देखकर सब छोटे बड़े प्रसन्न हुए और उनको दंडवत किया। उसी समय परमेश्वर ने अति सुंदर वामन रूप धारण कर लिया। जब कश्यप और ब्रह्मा आदि देवताओं ने उनका वामन तनु देखा, तब उन्होंने कोपिन, अंगोच्छा, करघनी, दंड, कमंडलू और छत्रादिक ब्रह्मचार्य की सब वस्तुएं वहां ला दी। ब्रह्मा ने वेदानुसार उनका यज्ञोपवीत किया
और देवताओं से स्तुति व परिक्रमा करके उन पर फूल बरसाते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। अप्सराओं ने अपने अपने विमानों पर आकर आकाश से नाच दिखाया, गंधर्वों ने गाना सुनाया और कश्यप जी ने उनकी बहुत स्तुति की। उस समय तीनों लोकों में आनंद व मंगलाचार हो गया। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण।